नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वर्तमान वंशजों ने मुख्य खंडहर के 4 दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा का मूर्ति स्थापित की गई है। उस मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 40 में देखें। नालंदा खंडहर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख समझ सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। उस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्ति या नालंदा खंडहर से काफ़ी मात्रा में मिली है, जिसे आप चित्र संख्या 41 में देख सकते हैं। आइए मैं आपको गंगा से हुगली और पद्मा के जैसे इस वैदिक शैवपंथ, वैष्णवपंथ, शाक्तपंथ संस्कृति को भी पूर्व के बौद्ध रूपी गंगा से चिन्हित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, उसको साक्ष्य और स्थान व काल के साथ दिखाता हूँ। अब आप लोग साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है। साक्ष्य संख्या 1, शैवपंथ द्वारा काबिज मंदिर, केदारनाथ मंदिर। शैवपंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदिशंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैवपंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्यक्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अन्यायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदिशंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदिशंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। स्रोत एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है, उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा, उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, क्यों? तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदिशंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैवपंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदिशंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिया, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिनको आप लोग चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखी मठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है, जिसको आप लोग चित्र संख्या 43 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 2, शैवपंथ द्वारा काबिज मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्र यानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता था पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाशविक
प्रवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले या अपने अंदर की सभी पाशविक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या, आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए दिखाया गया है जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। मैं नेपाल में अवस्थित पशुपति नाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान नहीं ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई देख नहीं ले। देखिए चित्र संख्या 44 में। लेकिन आदिशंकर के शैव मतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैवपंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदिशंकर के रिश्तेदार ब्राह्मणी क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदिशंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुख वाली पशुपतिनाथ की आकृति को शैवपंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं 16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था। लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, वह अवधारणा को शैवपंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के बाह्य कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। देखें चित्र संख्या 45।